सब बच्चे मेरे साथ बोलिए जय हिंद जय हिंद। और आंख बंद करके कसम खाइए कि मैं हमेशा अपनी पढ़ाई पूरे मन से करूंगा और हमेशा अपने माता पिता का कहना मानूंगा। देखो बच्चों, हम लोग आ गए हैं अगले वीडियो पर और आज से हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और नया सफ़र शुरू करने वाले हैं। देखो, अगर आप याद करो तो हम लोगों ने अपना जो कैलकुलस का पार्ट है, सबसे पहले फंक्शन, हालांकि रिलेशन भी कैलकुलस का पार्ट होता है लेकिन रिलेशन का यूज़ बाकी जगहों पर नहीं होता। तो जैसे हम लोगों ने सबसे पहले फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है, फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और अभी हम लोगों को और भी कई बातें पढ़नी है जैसे टेंजेंट नॉर्मल वगैरह हम लोगों को पढ़ना है। तो देखो, अभी तक हमने जितनी चीज़ें सीखी हैं, जैसे कि फंक्शन पढ़ा, उसमें डोमेन, रेंज, वन वन, ऑन टू वगैरह। फिर हम लोगों ने देखो अभी यहाँ पर ये कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, मैक्सिमा मिनिमा वगैरह को पढ़ा, ठीक है। तो हम लोगों ने बेटा जितनी बातें अभी तक सीखी हैं, देखो उन सबको यूज़ करके मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। मतलब एक ही क्वेश्चन में मैं आपको सारी बातें समझाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखो एक क्वेश्चन में उठाऊंगा और उसी क्वेश्चन में मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। देखो एक्चुअली क्या ना, ये अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा ना, ये डिफरेंशियल कैलकुलस है, मतलब कैलकुलस का पहला वाला पार्ट। एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो फर्स्ट बुक, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बाद फिर सेकंड बुक शुरू होती है, मतलब इंटीग्रल वाला पार्ट, जिसमें इनडेफिनिट है, डेफिनिट है, एरिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने जो फर्स्ट बुक को पढ़ा है एनसीईआरटी के हिसाब से, अपनी पहली बुक जो पढ़ी है, मतलब कैलकुलस का डिफरेंशियल वाला पार्ट पढ़ा है, इसके हम लोग सारे सवाल एक साथ सीख सकते हैं। देखो मैं शुरुआत करता हूँ। देखो जैसे मान लीजिए मैंने एक फंक्शन ले लिया y बराबर फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स। मान लीजिए मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लेकर चलता हूँ। अब बेटा इन फंक्शन के बारे में बेसिक हमको मालूम होना चाहिए, इनका ग्राफ क्या होता है मैंने बताया हुआ। देखो फंक्शन में जाके देखो, क्योंकि ये हर जगह आएगा। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये हर चैप्टर में आपसे पूछा जाएगा, लिमिट में, कंटिन्यूटी में, डिफरेंशियबिलिटी में, मैक्सिमा मिनिमा में, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, टेंजेंट नॉर्मल में, हर जगह हमसे पूछा जाएगा। तो फंक्शंस, बेसिक फंक्शन, देखो फंक्शन में जाइए, मैंने पढ़ाया हुआ है बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक पूरा वीडियो है, उसको देखिए। देखो जैसे कि y इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन मैंने लिया। अब देखो इस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है। ये इस फंक्शन का देखो बेटा ग्राफ होता है ऐसे करके। इसमें 0 हो गया, पाई बाई 2 हो गया, पाई हो गया, 3 पाई बाई 2 हो गया, 2 पाई हो गया, आगे बढ़ेगा। इसी प्रकार देखो यहाँ पर माइनस पाई बाई 2 हो गया और माइनस पाई हो गया। इसकी देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई 1 और मिनिमम वैल्यू क्या हो गई -1। तो इस फंक्शन में देखो सबसे पहले डोमेन क्या है। डोमेन हम जानते हैं, डोमेन होता है R, इतना हमको मालूम है, ठीक है। इसका रेंज क्या है y होता है -1 से 1 के बीच में, ये इसका रेंज हो गया। x का मतलब डोमेन और y का मतलब क्या हो गया, रेंज। फिर देखो ये फंक्शन 2 पाई के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो ये फंक्शन पीरियोडिक है। और इसका पीरियड कितना हो गया, इसका पीरियड हो गया 2 पाई। ये फंक्शन 2 पाई के गैप के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो ये फंक्शन पीरियोडिक हो गया और इसका पीरियड कितना हो गया 2 पाई। बात समझे? अच्छा अब देखो बच्चों, जैसे क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हाँ ये कंटिन्यूअस है। कहाँ पर, हर जगह। कैसा फंक्शन है बोलो, कंटिन्यूअस है हर जगह। तो हम कहेंगे कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन आर। एक्स की देखो सारी वैल्यू के लिए ये कंटिन्यूअस है। अब जब कंटिन्यूअस है तो हर पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी। किसी भी पॉइंट पर हम लिमिट निकाल सकते हैं, किसी भी पॉइंट पर। जैसे कि मान लो हमसे कहा गया x टेंडिंग टू 0 साइन x पर लिमिट निकालिए, तो हम सीधे सीधे 0 रखेंगे क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन है। कंटिन्यूअस फंक्शन में आप सीधे सीधे x की वैल्यू रखते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमसे कहा गया लिमिट निकालिए x टेंडिंग टू 3 पाई बाई 2 पर, तो अगर हमें लिमिट निकालना है तो x को रखेंगे 3 पाई बाई 2, तो साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, -1 हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा दूसरी बात,
क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है? हाँ, ये डिफरेंशिएबल है। क्यों? देखो, कहीं पर कॉर्नर नहीं है, कहीं पर कॉर्नर नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे डिफरेंशिएबल ऑन आर। एक्स की सारी वैल्यू पर देखो ये फंक्शन कैसा हो गया? बोलो, डिफरेंशिएबल हो गया। बात समझे? अच्छा, आगे बढ़े। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी हो गई, लिमिट हो गई। आगे बढ़े। देखो, इस फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा कहाँ है? देखो, π/2 पर इसका लोकल मैक्सिमा, 3π/2 पर लोकल मिनिमा। देखो, ये वैल्यू आसपास की तुलना में ज्यादा है तो मैक्सिमा, ये वैल्यू आसपास की तुलना में कम तो मिनिमा। ये वाला पॉइंट क्या हुआ? बोलो, फिर π/2 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? 5π/2 पर मैक्सिमा। बस समझे? तो मतलब इस फंक्शन का देखो यहाँ पर बहुत सी जगह पर लोकल मैक्सिमा है ना? तो कहाँ पर देखो लोकल मैक्सिमा है? लोकल मैक्सिमा कहाँ पर है? देखो, π/2 पर है। ठीक है, देखो ये पॉइंट हाईएस्ट है आसपास की तुलना में, 5π/2। 5π/2 देखो कैसे मिला? इसी में 2π जोड़ दो तो क्या हो गया? बोलो, 2π + π/2। फिर अगला पॉइंट कैसे मिलेगा? फिर 2π जोड़ दो, इसी में 2π जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? 4π + π/2। चलते जाओ। अच्छा, फिर देखो पिछला पॉइंट ये मिलेगा मैक्सिमा वाला। ये कैसे मिलेगा? इसमें से 2π माइनस कर दो तो 2π इसी में से माइनस कर दिया जाए। तो देखो, इन जनरल अगर हम लोकल मैक्सिमा देखें तो देखो लोकल मैक्सिमा को हम ऐसे लिख सकते हैं, x = π/2 + 2nπ। इन पॉइंट्स पर देखो इस फंक्शन का लोकल मैक्सिमा होगा। n क्या है? बोलो, इंटीजर। n क्या हो गया बच्चों? इंटीजर हो गया, इंटीजर। n बिलोंग्स टू i, i मतलब इंटीजर। n की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये पॉइंट मिलेगा, n 1 हो जाएगा तो ये पॉइंट मिलेगा, n 2 होगा तो ये पॉइंट मिलेगा, n - 1 होगा तो ये पॉइंट मिलेगा, एंड सो ऑन। तो ये पॉइंट्स हो गए इसके लोकल मैक्सिमा के पॉइंट्स, है ना? तो मतलब अब देखो, हमें सबका आइडिया होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री का भी आइडिया होना चाहिए, मैक्सिमा मिनिमा का भी आइडिया होना चाहिए, हर चीज का देखो हमको यहाँ पर आइडिया होना चाहिए। बस समझे? अच्छा, अब देखो लोकल मिनिमा की बात की जाए। लोकल मिनिमा क्या होगा? बोलो, कहाँ पर? देखो, इस पॉइंट पर देखो वैल्यू कम है आसपास की तुलना में, लोकल मिनिमा। यहां पर भी देखो क्या हुआ? लोकल मिनिमा, है ना? तो देखो लोकल मिनिमा के कौन कौन से पॉइंट मिलेंगे? एक मिलेगा 3π/2 और इसी में 2nπ जोड़ दो तो सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। क्योंकि देखो इसी में 2π जोड़ेंगे तो अगला पॉइंट मिलेगा, इसी में 2π घटाएंगे तो पिछला पॉइंट मिलेगा, तो इसमें 2nπ जोड़ दिया। n मतलब क्या? इंटीजर। इंटीजर का मतलब 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 कुछ भी हम रख सकते हैं। तो ये पॉइंट्स हो गए लोकल मिनिमा के और ये पॉइंट्स किसके हो गए? बोलो, लोकल मैक्सिमा के। ठीक है। अच्छा, अब एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा की बात की जाए तो देखो यही पॉइंट एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी है, क्योंकि देखो पूरे ग्राफ में भी सबसे बड़ा है ये। तो जो लोकल मिनिमा के पॉइंट्स हैं वही पॉइंट्स, जो लोकल मैक्सिमा के पॉइंट्स हैं वही पॉइंट्स एब्सोल्यूट मैक्सिमा के भी हैं। और इसी प्रकार जो लोकल मिनिमा के पॉइंट्स हैं वही पॉइंट्स एब्सोल्यूट मिनिमा के भी पॉइंट्स हैं। क्योंकि देखो ये पॉइंट आसपास की तुलना में भी सबसे ज्यादा है और पूरे ग्राफ में भी देखो यही पॉइंट्स हाईएस्ट हैं। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी बहुत सारे हो सकते हैं और लोकल मैक्सिमा भी बहुत सारे हो सकते हैं। देखो जरूरी नहीं है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा एक ही हो। तो मैंने एग्जांपल बताए थे, एब्सोल्यूट मैक्सिमा बहुत सारे पॉसिबल हैं और लोकल मैक्सिमा भी बहुत सारे पॉसिबल हैं, एब्सोल्यूट मिनिमा भी बहुत सारे पॉसिबल हैं। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, वो सब बराबर हैं, जिनकी सबकी हाइट देखो बराबर है, और बहुत सारे लोकल मैक्सिमा भी हैं जिन सबकी हाइट बराबर है, बहुत सारे लोकल मिनिमा भी हैं जिनकी हाइट बराबर है, बहुत सारे एब्सोल्यूट मिनिमा भी हैं जिनकी हाइट बराबर है। ठीक। अच्छा, अब आ जाए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे। देखो जैसे यहां से यहां तक का फंक्शन इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो क्या होगा? देखो क्लोज इंटरवल
-π/2 से π/2। देखो तुमको मैंने बताया था कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्लोज इंटरवल लगा सकते हैं। जैसे अगर हम इस इंटरवल में देखेंगे तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना, एस टी मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, इस इंटरवल में। और अगर इस इंटरवल में देखेंगे तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो ऐसे लिख सकते हैं क्लोज इंटरवल π/2 से 3π/2 में क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। बोलो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो मैंने बताया था कि क्लोज इंटरवल इधर से इंक्रीजिंग पर भी लगेगा, इधर से डिक्रीजिंग पर भी लगेगा, दोनों पर लगेगा। ये बात मैंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में तुमको समझाई थी, वो वाला वीडियो देखिए हमारा। और हाँ, बहुत से लोग ओपन लगा देते हैं, तो वो इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं है, लगाना चाहे तो ओपन लगा सकते हैं, इतनी बड़ी कोई बहुत बड़ी वो ब्लंडर मिस्टेक नहीं है, महापाप नहीं हो जाएगा, क्योंकि कई जगह एनसीईआरटी ने भी उस पर ओपन लगाया हुआ है। समझो बात को ध्यान से, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में भी आप चाहे तो क्लोज इंटरवल लगा सकते हैं, और डिक्रीजिंग में भी क्लोज इंटरवल, ऐसे हर जगह देख सकते हैं अलग अलग। अच्छा देखो जरा समझो, देखो जैसे ये फंक्शन कैसा है, कॉनकेव डाउन, तो इतने हिस्से का डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, सॉरी नेगेटिव होगा। कॉनकेव डाउन में डबल डेरिवेटिव क्या होता है, नेगेटिव। और ये क्या है, कॉनकेव अप, तो इसका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। पाई पर कॉन्केविटी चेंज हुई तो इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे। पाई पर कॉन्केविटी चेंज हुई तो क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सोचिए, देखो डबल डिफरेंशिएशन से भी देख सकते हैं ये बात, है ना। देखो ध्यान दो, कॉन्केविटी भी हम देख सकते हैं फंक्शन की। देखो जैसे मान लो ये हमारा y बराबर साइन एक्स है, देखो यहां करते हैं, ठीक है, समझो बात को ध्यान से। इसका सिंगल डिफरेंशिएशन क्या हो गया, बोलो cos x हो गया, और इसी को फिर एक बार कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, इसी का डबल डिफरेंशिएशन। अब देखो क्या हुआ, 0 और पाई के बीच में साइन पॉजिटिव होता है, तो डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो देखो तभी कॉनकेव डाउन है, समझो। क्योंकि अगर हम x को 0 से पाई तक लेंगे, देखो 0 पाई के बीच में साइन का ही तो ग्राफ है ना ये, तो साइन कैसा है, देखो पॉजिटिव है। तो 0 पाई के बीच में साइन पॉजिटिव है, लेकिन आगे निगेटिव होने की वजह से डबल डेरिवेटिव क्या हो गया, नेगेटिव। बोलो, तो इसलिए देखो 0 पाई के बीच में ये कॉनकेव डाउन हो गया। अच्छा, पाई टू पाई के बीच में क्या हो गया, देखो साइन नेगेटिव हो गया, साइन का ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे आ गया। तो जब ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे, इसका मतलब वो फंक्शन नेगेटिव, और जब ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर मतलब फंक्शन पॉजिटिव। तो पाई से 2 पाई के बीच में फंक्शन एक्स एक्सिस के नीचे आ गया, यानी कि ये साइन एक्स क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो साइन नेगेटिव आगे नेगेटिव, और डबल डेरिवेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। यानी देखो ये क्या हो गया, कॉनकेव अप, और ये क्या हो गया, कॉनकेव डाउन। तो पाई पर कॉन्केविटी चेंज हुई ना, तो पाई क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया, POI मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसी प्रकार 2 पाई भी क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। 0 भी क्या हो जाएगा, बोलो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। तो फिर देखो 0 के आगे कैसा है, कॉनकेव डाउन, और पीछे कैसा है, कॉनकेव अप। तो कॉनकेव अप, कॉनकेव डाउन, कॉनकेव अप। तो देखो ये सारे पॉइंट्स कौन कौन से, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, यानी n पाई। इन जनरल जो हमारे n पाई वाले पॉइंट्स हैं, ये क्या हो जाएंगे, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। n का मतलब क्या हो गया, इंटीजर। n का मतलब इंटीजर, इंटीजर में 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 सारे आएंगे, बस समझे। तो मतलब हम हर एक चीज देख सकते हैं, देखो एक ही ग्राफ में। अच्छा, ये फंक्शन 1, 1 नहीं है, देखो, क्योंकि x के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे बहुत सी जगह पर काटेगा, ऐसे फंक्शन 1, 1 नहीं होते। तभी तो इसको 1, 1/2 बना करके हमने इनवर्स फंक्शन निकाला था इसका, है ना। साइन कॉस फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ना, ये 1, 1 नहीं होते। फिर इनको हमने 1, 1/2 बनाया था, तब इनके हमने ITF निकाले थे, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने इनके डिफाइन किए थे, क्योंकि इनको 1, 1/2 पहले हमको बनाना पड़ गया था। बात समझ गए। तो इसीलिए देखो बच्चों, हम हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर देख सकते हैं साइन फंक्शन में। अच्छा एक बात और समझ लो,
छोटी सी। साइन फंक्शन जो है ये ऑड फंक्शन होता है। ये बात तुमको मैंने फंक्शन में बताई थी थोड़ी सी कि इवन ऑड क्या होता है, इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है। ये बात तुमको मैंने समझाई थी फंक्शन में, ठीक है, कि इवन ऑड क्या होता है। देखो जैसे अगर हम एफ एक्स देखें तो ये साइन एक्स है, एफ माइनस एक्स निकालेंगे तो क्या होगा, साइन ऑफ माइनस एक्स, यानी कि माइनस साइन एक्स, यानी कि माइनस एफ एक्स। तो जो फंक्शन इस कंडीशन को पूरा करे, एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स, ऐसे फंक्शन होते हैं ऑड फंक्शंस। ठीक है, क्या होते हैं बोलो, ऑड फंक्शंस। और ऑड फंक्शन सिमेट्रिक होते हैं अबाउट ओरिजिन, है ना। क्या होता बोलो, दीज फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन का मतलब जैसा ग्राफ पहले क्वाड्रेंट में होगा वैसा ही तीसरे में होगा। पहले तीसरे में ग्राफ सेम होगा, सेम, ठीक है। और जैसा ग्राफ दूसरे क्वाड्रेंट में होगा वैसा ही ग्राफ चौथे में भी होगा। तो दूसरे चौथे में ग्राफ सेम होगा। देखो जैसे ये ग्राफ देखो, समझो पहले में है, पहले में ग्राफ, और देखो ये तीसरे में ग्राफ सेम है। ये क्या हो गया, पहला क्वाड्रेंट। बोलो एक्स वाई के हिसाब से देखें, समझो ये देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये हो गया पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये क्या हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। और ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वाड्रेंट 0 से π/2 पहला क्वाड्रेंट। याद करो मैंने बताया था एक्स और वाई का रिलेशन फंक्शन में, ये अभी मैंने वीडियो बनाया है, देखो उसमें बताया ना एक्स और वाई क्या है। दो प्रकार के क्वाड्रेंट चलते हैं, एक तो कोऑर्डिनेट वाला क्वाड्रेंट, है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एक्स वाई वाला क्वाड्रेंट, और एक ट्रिग्नोमेट्री वाला जिसमें 0 से 90 तक पहला कहते हो, है ना, 90 से, देखो ये वाला 0 से 90 तक पहला कहते हो, 90 से 180 दूसरा कहते हो, फिर ये तीसरा कहते हो, फिर ये चौथा कहते हो, ऐसे कहते हो ना। तो 0 से 90 तक देखो पहला साइन पॉजिटिव, देखो पहले में साइन पॉजिटिव, 90 से 180 दूसरा साइन पॉजिटिव, देखो दूसरे में साइन पॉजिटिव, 180 से 270 तीसरा साइन नेगेटिव, देखो तीसरे में साइन नेगेटिव होता है, चौथा 270 से 360 चौथा साइन नेगेटिव, ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे, देखो यहाँ भी साइन नेगेटिव होता है। फिर इधर का 0 से -90, देखो यही वाला क्लॉक वाइज चलेंगे तो इसी को -90 भी कहते हैं, क्योंकि एंटी क्लॉक वाइज जाते हैं तो प्लस में एंगल होता है और क्लॉक वाइज जाते हैं तो माइनस में एंगल होता है। तो अगर 0 से -90 जाएंगे तो यही एंगल चौथा हो जाएगा। देखो 0 से -90 चौथा, चौथे में देखो साइन नेगेटिव, फिर -90 से -180, देखो तीसरा, तीसरे में देखो फिर साइन नेगेटिव, फिर देखो यहां से दूसरा आ जाएगा साइन पॉजिटिव, फिर पहला आ जाएगा साइन पॉजिटिव, ऐसे करके देखो चलता है। तो दो प्रकार के क्वाड्रेंट रहते हैं। ग्राफ जब भी बनाएंगे तो फिर वही एक्स वाई के हिसाब से पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है। तो देखो जैसे ये ग्राफ जैसा पहले में है वैसा तीसरे में है ना। कोऑर्डिनेट वाला क्वाड्रेंट, एक्स वाई वाला क्वाड्रेंट, पहले तीसरे में ग्राफ सेम, फिर देखो दूसरे में और चौथे में ग्राफ सेम, दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। पहले तीसरे में ग्राफ सेम, सेकेंड फोर्थ में भी देखो ग्राफ सेम, तो इसलिए ये कैसा है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है ना। इसको सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन या सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट भी कहते हैं। इसी को हम सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट भी कहते हैं, अपोजिट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था इवन ऑड फंक्शन के बारे में। ये फंक्शन ऑड है, ठीक है। ये फंक्शन कैसा है बोलो, ऑड, क्योंकि इस कंडीशन को पूरा कर रहा है। और जो फंक्शन इवन होते हैं, इवन, देखो इवन फंक्शन किस कंडीशन को पूरा करते हैं, उसमें f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो जाता है, इस कंडीशन को पूरा करते हैं। बस याद रखो, इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने फंक्शन में आपको पूरा पढ़ाया था डिटेल से ही, फंक्शन में मैंने पूरा डिटेल से पढ़ाया था, क्योंकि ये बातें हर जगह चेक कर सकते हैं, ठीक है, जो बहुत जरूरी बातें बेटा। और ये फंक्शन क्या होते हैं बोलो, ये होते हैं सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं ये वाले फंक्शन, है ना।
सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। यानी कि जैसा ग्राफ वाई के राइट में बनता है वैसा ही ग्राफ इनमें वाई एक्सिस के लेफ्ट में बनता है, ऐसे करके वाई एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक होते हैं हमेशा। कौन से फंक्शन? इवन फंक्शन। जैसे बहुत से फंक्शन अभी हम लोग पढ़ेंगे, तो बहुत से फंक्शन इवन होंगे, बहुत से ऑड होंगे, और बहुत से कुछ भी नहीं होंगे। जैसे कि जरूरी नहीं है कि हर फंक्शन इवन ऑड हो ही जाए, बहुत से फंक्शन कुछ भी नहीं होते। जैसे कि मान लो अगर मैं एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स ले लूं, तो एफ माइनस एक्स क्या हुआ? ई की पावर माइनस एक्स। अब देखो, ना तो ये इस कंडीशन को पूरा कर रहा है और ना ये इस कंडीशन को पूरा कर रहा है, क्योंकि ना तो इसे हम प्लस एफ एक्स लिख सकते हैं और ना ही इसे हम माइनस एफ एक्स लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं लिख सकते। तो ये फंक्शन ना तो इवन है ना ऑड है, कुछ भी नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो एक ही ग्राफ में, एक ही फंक्शन में हम बहुत 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 सारी बातों को चेक कर सकते हैं। देखो, जैसे इस पॉइंट पर डी बाई डी एक्स 0 है, देखो ये हो गई इसकी टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल, और इस पॉइंट पर भी देखो डी बाई डी एक्स 0 है, ये हो गई इसकी टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, तो अब देखो जैसे ये टेंजेंट है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, क्योंकि डी बाई डी एक्स 0 कितनी डिस्टेंस पर है? पाई बाई 2 की डिस्टेंस पर है। बोलो, तो इसका इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन पाई बाई 2 की डिस्टेंस पर, तो y इक्वल टू पाई बाई 2, तो ये इसकी टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। कौन से पॉइंट पर? पाई बाई 2 वाले पॉइंट पर। बात समझे? पाई बाई 2 वाले पॉइंट पर, सॉरी, ये डिस्टेंस कितनी है? 1। पाई बाई 2 तो ये डिस्टेंस है ना, ये कितनी है? 1, तो y इक्वल टू 1 है ना, क्योंकि देखो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 1, तो एक्स एक्सिस से 1 की डिस्टेंस पर, तो एक्स एक्सिस से 1 की डिस्टेंस पर, तो इसका इक्वेशन क्या हो गया? y इक्वल टू 1 लाइन, y इक्वल टू 1 लाइन। तो देखो ये इसकी टेंजेंट का इक्वेशन हो गया पाई बाई 2 वाले पॉइंट पर। मतलब अगर हमसे पूछा जाए x बराबर पाई बाई 2 पर साइन x की टेंजेंट का इक्वेशन क्या है, तो x बराबर पाई बाई 2 पर साइन x की ये टेंजेंट है, निकल गई, क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल है, हम फटाक से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार देखो ये टेंजेंट, ये कितनी डिस्टेंस है? ये भी 1 डिस्टेंस है, लेकिन नीचे की तरफ है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? y इक्वल टू -1 हो जाए। समझो, टेंजेंट, हालांकि टेंजेंट अभी हम पढ़ेंगे, टेंजेंट नॉर्मल अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन इसमें पढ़ना क्या, तो निकल गया, इसमें क्या पढ़ना है ना। बहुत सी चीजें बिना पढ़े निकल जाती है, बस हमें अगर कॉन्सेप्ट मालूम है तो बिना पढ़े निकाल सकते हैं। बस समझे? तो लिखो जल्दी से इसको। देखो सारी चीजें हमने यहाँ पर इसमें देख ली। अगर हमें इंटीग्रेशन मालूम होता तो इंटीग्रेट भी कर सकते थे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एरिया मिल जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन एरिया बताता है। जैसे इसका एरिया निकालना होगा तो इसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, बात खत्म हो गई। ठीक है, लिखो जल्दी से इसको। ठीक है, अच्छा देखो आगे बढ़े। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, हो ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। देखो ध्यान दो, मान लीजिए हम बनाए y बराबर मॉड ऑफ साइन x को, मॉड ऑफ साइन x। तो कैसे बनता है इसका ग्राफ? सारे बेटा ग्राफ पढ़ो। देखो मैंने मॉडुलस के ग्राफ आपको बनाना सिखाया, सारे ग्राफ पढ़ो बेटा। ठीक है, देखो जैसे साइन x ऐसे होता है, ये होता है, देखो साइन x 0 हो गया, पाई हो गया, 2 पाई हो गया, 3 पाई हो गया, माइनस पाई हो गया। ये क्या है बोलो? ये है y इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, अगर हम ग्राफ बनाना चाहेंगे, देखो किसका? मॉड साइन x का, तो मैंने क्या बताया था कि जो ग्राफ x एक्सिस के नीचे होता है ना, उसको उठाकर ऊपर भेज देते हैं। देखो जैसे
मॉड साइन में क्या होगा, ये ग्राफ जो है ऊपर चला जाएगा ऐसे, ये पाई है, ये 2 पाई, जो ऊपर है वो तो ऊपर रहेगा ही रहेगा। जो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे होता है उसको ऊपर भेज देते हैं। देखो ये वाला ग्राफ भी पहुंच जाएगा ऊपर ऐसे करके, ये ग्राफ देखो हो गया, ठीक। तो मॉड साइन एक्स मिल गया। अब हम इसमें भी देखो सारी बातें चेक कर सकते हैं। कैसे, देखो ये फंक्शन डोमेन क्या है, देखो डोमेन इसका आर है, एक्स की सारी वैल्यू पर देखो ग्राफ है, एक्स की सारी वैल्यू पर ग्राफ है, डोमेन आर है। रेंज क्या है, वाई 0 से 1 है, देखो वाई की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम कितनी है बोलो 1, तो रेंज क्या 0 से 1 है। फंक्शन का पीरियड कितना है, पाई है, पीरियड कितना फंक्शन का, पाई। देखो पाई के बाद ग्राफ अपने आप को रिपीट कर रहा है, इसलिए फंक्शन का पीरियड कितना हो गया बोलो, पाई। पाई से ये फंक्शन पीरियोडिक है, क्योंकि पाई के गैप के बाद देखो ये फंक्शन अपने ग्राफ को रिपीट कर रहा है, ठीक है। देखो पीरियड में ऐसे भी कर सकते हैं, तो तुमको मैंने फंक्शन में पढ़ाया है डिटेल से पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। हालांकि 12th में एनसीईआरटी मतलब 12th बोर्ड में आपसे पीरियड नहीं पूछेंगे कभी भी, आईआईटी में तो सब कुछ पूछेंगे। 12th बोर्ड के बच्चों से पीरियोडिक फंक्शन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, लेकिन आईआईटी में सब कुछ पूछा जाएगा, क्योंकि 12th बोर्ड में एनसीईआरटी में पीरियोडिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया। अब वैसे तो 12th बोर्ड में इवन ऑड फंक्शन का भी कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया अलग से, है ना, लेकिन उसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। आगे चल के हम लोग जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी इवन ऑड फंक्शन की ज़रूरत हमको पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए इवन ऑड आना चाहिए। हालांकि पीरियोडिक फंक्शन की ज़रूरत भी हमें पड़ती है इंटीग्रेशन में, तो लेकिन एनसीईआरटी ने हालांकि दिया नहीं गया है, तो इसलिए 12th में नहीं पूछा जाएगा पीरियोडिक फंक्शन। आईआईटी में सब कुछ पूछते हैं। देखो जैसे क्या होता है ना, मैंने बताया था आपको कि f ऑफ x प्लस टी करने पर अगर fx आ जाए तो हम कहते हैं कि t क्या है, फंक्शन का पीरियड। t को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तो हम कहते हैं t इज पीरियड ऑफ fx। t क्या हो गया, फंक्शन का पीरियड हो गया। देखो जैसे इसमें चेक करो, fx क्या है, मॉड साइन x है ना, ये f ऑफ x प्लस पाई करो तो क्या हो गया, मॉड ऑफ साइन x प्लस पाई हो गया। तो क्या हो गया, साइन बने टी प्लस थीटा, तो माइनस साइन थीटा हो गया। लेकिन मॉड के अंदर प्लस माइनस मैटर नहीं करता, मैंने बताया आपको कई बार कि मॉड ऑफ माइनस एक्स बराबर मॉड एफ एक्स होता है। तो देखो इसीलिए ये फिर से एफ एक्स आ गया, इसीलिए इस फंक्शन का पीरियड पाई हो गया, है ना। और बल्कि कहना चाहिए ये फंडामेंटल पीरियड है, फंडामेंटल पीरियड, क्योंकि फंडामेंटल पीरियड का मतलब सबसे छोटा पीरियड। क्योंकि देखो अगर हम यहाँ पर x की जगह 2 पाई करेंगे ना, तब भी वापस fx मिल जाएगा, तो इसका पीरियड तो 2 पाई भी हो गया। बात समझो, जैसे x की जगह x प्लस पाई लिखा तो हमको क्या मिला, देखो फंक्शन वापस मिल गया। अगर x की जगह x प्लस 2 पाई करेंगे तब भी फंक्शन वापस मिल जाएगा। लेकिन छोटा क्या है, पाई, सबसे छोटा क्या है, पाई, तो सबसे छोटे को कहते हैं फंडामेंटल पीरियड। ये हमने फंक्शन में पढ़ाया है आपको, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं फंडामेंटल पीरियड। बात समझे ना। तो खैर चलने दीजिए, 12th में नहीं पूछा जाएगा पीरियड, परेशान मत हो। हाँ आईआईटी में सब कुछ पूछा जाएगा, तो इसलिए मैं सब कुछ बता रहा हूँ तुमको, ठीक है, समझो। चलो खैर इससे निकले, क्या ये फंक्शन 1 1 है, अभी भी नहीं है। देखो जैसे यहाँ से यहाँ तक देखो लाइन ड्रॉ करोगे, बहुत से पॉइंट पर काटेगी, फंक्शन 1 1 नहीं है। ऑन टू देखने के लिए फंक्शन की कोडोमेन दी जानी चाहिए। अब यहाँ पर कोडोमेन नहीं दी गई है, क्योंकि रेंज तो हमको मालूम है, और कोडोमेन की अगर बराबर होगी तो ऑन टू होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पर हमको रेंज तो निकाल ली हमने फंक्शन की, लेकिन कोडोमेन तो मालूम नहीं है, तो परेशान मत हो। ऑन टू पूछेगा तो कोडोमेन लिख के देगा, उससे कंपेयर कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो आगे बढ़े, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, हाँ है, देखो हमेशा कंटिन्यूअस है। बोलो ये फंक्शन कैसा है, देखो कंटिन्यूअस ऑन आर, एक्स की हर वैल्यू पर देखो ये कंटिन्यूअस है, कभी डिसकंटिन्यूअस नहीं, कंटिन्यूअस है। तो इसलिए लिमिट एग्जिस्ट करेगी, हर जगह लिमिट एग्जिस्ट करेगी। जैसे कि मान लो अगर हमसे पूछा जाए x टेंडिंग टू 0 मॉड साइन x, तो हम सीधे सीधे x को 0 रख सकते हैं, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगा, 0, आंसर 0 हो गया।
क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन में आप सीधे सीधे x को पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए हमसे पूछा जाए x टेंडिंग टू पाई मॉड साइन x है, तो हम x को सीधे सीधे पाई रख सकते हैं। तो क्या हो गया, मॉड साइन पाई की वैल्यू क्या होगा 0, तो आंसर 0 हो गया, है ना। x को हम सीधे सीधे जो चाहें वो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है और कंटिन्यूअस फंक्शन में x की वैल्यू डायरेक्ट रखी जा सकती है। ये बात ध्यान देना, ये बात मैंने आपको लिमिट में बताई थी, हमेशा ध्यान रखो इस बात को, ठीक है ना, समझो। अच्छा, अब डिफरेंशियबिलिटी पर आ जाए। देखो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, कहाँ कहाँ कॉर्नर हैं, देखो 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, इन पॉइंट पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो गया क्योंकि कॉर्नर है, तो नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। कहाँ कहाँ पर हो गया, इन सारे पॉइंट्स पर हो गया, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, तो इनको हम इन जनरल n पाई कह सकते हैं, n पाई, क्योंकि n पाई में सब कवर हो गए। भाई n का मतलब क्या हो गया, इंटीजर, इंटीजर का मतलब 0, 1, 2, 3, -1, -2 कुछ भी रखो, है ना। 0 पुट करोगे तो 0 मिल जाएगा, 1 पुट करोगे तो पाई मिल जाएगा, 2 पुट करोगे तो 2 पाई मिल जाएगा, -1 पुट करोगे तो माइनस पाई मिल जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। इन पॉइंट पर फंक्शन क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है। देखो जैसे इसको आप थ्योरी से भी चेक कर सकते हो कि नॉन डिफरेंशिएबल कैसे है, 0 पर या पाई पर नॉन डिफरेंशिएबल कैसे है। देखो शॉर्टकट मेथड से आप चेक कर सकते हो डिफरेंशिएबिलिटी में। देखो मैंने मान लो x बराबर 0 पर देखें, मान लो x बराबर 0 पर हमको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, क्वेश्चन मार्क, डिफरेंशिएबिलिटी के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, मतलब हमें डिफरेंशिएबिलिटी x बराबर 0 पर चेक करनी है, समझो। तो देखो इसका तरीका मैंने क्या बताया था, शॉर्टकट मेथड हम लगा सकते हैं, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है और 0 के आगे पीछे वैल्यू बदलेगा। कौन सा फंक्शन, साइन x। देखो क्यों बदलेगा, साइन का ग्राफ देखिए, साइन का ग्राफ देखो ऐसे होता है, तो 0 के आगे साइन कैसा है, पॉजिटिव, 0 के पीछे साइन कैसा है, नेगेटिव। तो 0 के आगे पीछे जाने पर साइन वैल्यू बदल रहा है, क्योंकि हमें तो मॉड के अंदर के फंक्शन को देखना है ना, पूरा फंक्शन नहीं। पूरा फंक्शन तो मॉड है, वो तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा, लेकिन हमें तो ये देखना होता है मॉड के अंदर का फंक्शन वैल्यू बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। तो समझो ऐसे x बराबर 0 पर चेक करना है, तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रेटर देन 0 पर आ जाओ, तो ग्रेटर देन 0 पर मॉड साइन x की वैल्यू साइन x हो जाएगी, क्योंकि 0 के आगे देखो ये फंक्शन कैसा है, पॉजिटिव है, तो मॉड साइन x क्या हो गया, बोलो साइन x हो गया, ठीक है। तो इसीलिए y बराबर साइन x हो गया, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया cos x, ठीक है। अब इसमें x को रख दो 0, तो dy/dx क्या हो गया, बोलो cos 0 हो गया, cos 0 कितना हो गया, 1 हो गया। देखो यही हो गया इसका राइट हैंड डेरिवेटिव, है ना, 0 के आगे राइट हैंड डेरिवेटिव। देखो ध्यान दो, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या बताता है, राइट हैंड टेंजेंट के स्लोप को बताता है। देखो 0 पर ये रहा राइट हैंड टेंजेंट, इसका स्लोप निकालोगे, ये एंगल 45 है, तो देखो tan 45, इसका स्लोप कितना हो गया 1। देखो वही ये बता रहा है कि राइट हैंड डेरिवेटिव कितना होगा 1, क्योंकि राइट हैंड टेंजेंट का स्लोप, ये एंगल कितना हो गया 45, तो tan 45 डिग्री दैट मीन्स 1 हो गया। बात समझे। देखो अब अगर मान लो हम x लेस देन 0 पर जाएं, तो 0 के पीछे देखो साइन कैसा है, निगेटिव है, तो इसलिए मॉड साइन x की वैल्यू हो जाएगी माइनस साइन x, तो y बराबर क्या हो गया, माइनस साइन x, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, ये हो गया माइनस ऑफ cos x। अब इसमें x को रख दें 0, तो dy/dx क्या हो गया, बोलो माइनस cos 0 यानी कि -1। देखो यही हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो देखो राइट डेरिवेटिव लेफ्ट डेरिवेटिव अलग अलग है, तो फंक्शन क्या हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल। देखो 0 पर ये रहा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और इस लाइन का स्लोप कितना होगा, बोलो कितना होगा, ये एंगल 135 हो गया, तो tan 135 कितना हो गया, -1, इसलिए इसका स्लोप क्या हो गया, -1। राइट हैंड टेंजेंट का स्लोप 1,
लेफ्ट हैंड टेंजेंट का स्लोप -1। यही बताता है राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ये हमने शॉर्टकट मेथड से देखो किया है ना, क्योंकि कॉर्नर पॉइंट पर दोनों डेरिवेटिव अलग अलग होंगे। अब देखो इसको चाहे तो लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला लगाएं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला लगाएं। तुमको बताया था मैंने कैसे लगाते हैं, f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच वाले कॉन्सेप्ट से भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है, उससे भी इसको कर सकते हो। राइट हैंड डेरिवेटिव का लगाइए फार्मूला, 0 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का लगाइए तो समझ में आ जाएगा। देखो राइट डेरिवेटिव लेफ्ट डेरिवेटिव अलग अलग होगा। करते हैं देखो, अच्छा उससे भी करते हैं। चलो देखो ये तो हमने किया शॉर्टकट तरीके से। अब जैसे 0 पर हमको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो देखो हम लोग 0 पर फार्मूला यूज करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव का। याद करो आप, राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होता था, ये होता था लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ए पॉइंट पर ना, ए पॉइंट पर, यहां हम 0 पर ले रहे हैं तो a की जगह 0 कर देंगे। इसमें हमें 0 पर चेक करना है ना, तो a की जगह 0 कर दो, तो 0 प्लस एच माइनस एफ 0 और अपॉन एच। ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ h हो गया और माइनस एफ 0 और अपॉन h हो गया। समझो ध्यान से। अब देखो फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारा है बेटा मॉड साइन x है, तो f0 क्या होगा, मॉड साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0 तो वैल्यू 0 हो गई। और fh क्या होगा, मॉड साइन h, है ना, समझो। और ध्यान दो h चूंकि पॉजिटिव होता है, h क्या होता है, पॉजिटिव स्मॉल नंबर, तो मॉड साइन h के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है। भाई पॉजिटिव चीजों का मॉड उसी के बराबर हो जाता है, क्योंकि साइन h पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो देखो यहां पर हम इसको लिखेंगे, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, fh की वैल्यू देखो साइन h हो गई, f0 की वैल्यू देखो 0 हो गई और अपॉन h। अब देखो आपको याद है x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन s कितना होता है, 1 होता है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आ गया। इसलिए बताया कि बाई चांस 12th में ये सवाल आ जाए कि मॉड साइन x की 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करके बताइए, तो ग्राफ से नहीं करते हैं, 12th क्लास में ग्राफ से नहीं करते हैं, ध्यान देना। और 12th क्लास में डिफरेंशिएबिलिटी शॉर्टकट से भी नहीं करते हैं, 12th क्लास में हमेशा इसी मेथड से करना है डिफरेंशिएबिलिटी, बता दिया इसलिए मैंने आपको। कर सकते हैं ऐसे, शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, लेकिन सबकी अलग अलग कंडीशन है। अब देखो सारी बातों को हम एक साथ पढ़ रहे हैं, अब तक जितना हमने सीखा ना सबको एक साथ देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा इसी प्रकार देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या होता है बच्चों, यहां हो जाता है माइनस और यहां भी माइनस h, यहां देखो 0 माइनस h, तो f ऑफ माइनस h, ठीक है, और नीचे माइनस h। इसकी वैल्यू निकालो, f0 तो 0 ही हो गया, है ना। अब देखो f ऑफ माइनस h निकालो, तो क्या हुआ, मॉड ऑफ साइन माइनस h, साइन माइनस h क्या हो गया, माइनस साइन h हो गया। अब मॉड के अंदर प्लस माइनस मैटर नहीं करता, मैंने बताया कितनी बार कि मॉड ऑफ माइनस एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मॉड के अंदर माइनस साइन को खा जाते हैं, तो क्या हो गया बोलो, मॉड ऑफ साइन h हो गया, और ये वैल्यू फिर से साइन h के बराबर हो गई, चूंकि ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई इसीलिए। तो देखो ये क्या हो गया, ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0, f माइनस h की वैल्यू देखो साइन h के बराबर हो गई, f0 की वैल्यू 0 है, नीचे कितना है बोलो, माइनस h है। अब ये देखो 1 हो गया, आगे माइनस, तो आंसर क्या हो गया, -1 हो गया। तो देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना हो गया, -1 हो गया, आप समझिए। और राइट हैंड डेरिवेटिव 1 था, देखो डिफरेंशिएबिलिटी हमने चेक कर ली, समझे। अच्छा आगे आए, देखो देखो जैसे पाई पर भी नॉन डिफरेंशिएबल है। अच्छा जिन पॉइंट्स पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है ना, उन पॉइंट्स पर टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे 0 पर आप यूनिक टेंजेंट नहीं बना सकते, मतलब ऐसा कहेंगे टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसा कह दो कि यूनिक टेंजेंट नहीं बना सकते या टेंजेंट नहीं एग्जिस्ट करती, बात बराबर है।
पाई पर भी आप टेंजेंट नहीं बना सकते, ठीक है। अच्छा देखो, लेकिन ये जो पॉइंट्स है ना 0 पाई 2 पाई, इन पर फंक्शन लोकल मिनिमा है, लोकल मिनिमा, समझिए। इन पॉइंट्स पर हमको देखो लोकल मिनिमा मिलेगा, है ना। देखो ये ऐसे ग्राफ था ना, ऐसे करके देखो ये ग्राफ था, 0 था, पाई था, 2 पाई था, इधर देखो ऐसे था माइनस पाई। देखो इन पॉइंट्स पर लोकल मिनिमा है, 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, इन पॉइंट्स पर क्या है बोलो, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा है, समझो। क्योंकि इन पर जो वैल्यू है वो आसपास की तुलना में कम है, देखो लोकल मिनिमा है इन पॉइंट्स पर, समझे, लोकल मिनिमा, ठीक है ना, आसपास से वैल्यू कम। तो लोकल मिनिमा बहुत सारे मिलेंगे। अच्छा देखो ये लोकल मैक्सिमा, ये लोकल मैक्सिमा, ये लोकल मैक्सिमा, ये लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा ही बहुत सारे मिलेंगे, और यही सारे एब्सोल्यूट भी हैं, ठीक है, यही सारे देखो एब्सोल्यूट भी हैं, क्योंकि यही सारे पॉइंट्स देखो ग्राफ के सबसे हाईएस्ट पॉइंट भी हैं। तो ये लोकल मैक्सिमा भी है और एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी है। इसी प्रकार देखो ये लोकल मिनिमा भी है और एब्सोल्यूट मिनिमा भी है सारे, ठीक है ना। तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं, लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा चेक कर सकते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखो चेक कर सकते हैं, जैसे ये इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग। अच्छा देखो हर जगह कॉनकेव डाउन है, हर जगह कॉनकेव डाउन है, हर जगह कॉनकेव डाउन है, हर जगह फंक्शन कॉनकेव डाउन है, तो कॉनकेविटी चेंज ही नहीं हो रही, हर जगह कॉनकेव डाउन है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है इसके पास, समझे, क्योंकि देखो हर जगह कॉनकेव डाउन है। अच्छा हाँ, क्रिटिकल पॉइंट देखें, देखो इन पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, और इन पॉइंट्स पर डी बाई डी एक्स 0 है, तो ये भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। ये कौन सा पॉइंट होगा, पाई बाई 2, ये कौन सा होगा 3 पाई बाई 2। तो देखो ये सारे क्रिटिकल पॉइंट में दोनों आते हैं। इन पॉइंट्स पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स पर डी बाई डी एक्स 0 है, तो ये भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स बहुत सारे हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, क्योंकि देखो कॉनकेविटी चेंज नहीं हो रही, हर जगह कॉनकेव डाउन कॉनकेव डाउन कॉनकेव डाउन, हर जगह तो कॉनकेव डाउन है। लेकिन ये सारे पॉइंट जो हैं ये इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। स्टेशनरी पॉइंट्स क्या होते हैं, जहां पर डी बाई डी एक्स 0 होता है, तो स्टेशनरी पॉइंट्स केवल देखो ये वाले हैं, ये वाला, ये वाला, ये सारे पॉइंट्स कैसे हैं बोलो, स्टेशनरी पॉइंट्स, जहां पर डी बाई डी एक्स 0 होता है। और क्रिटिकल पॉइंट में दोनों आते हैं, ये वाले भी आएंगे क्योंकि यहाँ पर नॉन डिफरेंशिएबल है, और ये वाले भी आएंगे क्योंकि यहाँ पर डी बाई डी एक्स 0 है। तो हर बात आपने रिवाइज करी, क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब डिफरेंशिएशन 0 या डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट ना करे। स्टेशनरी पॉइंट्स का मतलब जहां पर डिफरेंशिएशन 0 केवल। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब जहां कॉन्केविटी चेंज हो, तो कॉन्केविटी कहीं चेंज नहीं हो रही। ये सब बातें दिमाग में रखो, हर बात देखो चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें उठा रहे हैं। एक बार हर फंक्शन को बेसिक से उठा करके उसको पकड़ पकड़ के करेंगे, हर कसौटी पर देखेंगे कहाँ खरा उतरता है कहाँ खरा नहीं उतरता है, हर कसौटी पर उसको चेक करना होगा। कसौटी जिंदगी की, घर घर की कहानी ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में किसी और बढ़िया, अब देखो एक फंक्शन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स, उसको पकड़ेंगे और उससे बड़े मजेदार अच्छेदार क्वेश्चन निकलते हैं, समझे बच्चों। चलो फिर इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे और अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।